और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते, ब्रह्मा को आदेश करते तुम सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा के द्वारा 4 पुत्र पैदा होते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के पश्चात 10 पुत्र पैदा करते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं अपने आप सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। दाहिने भाग से पुरुष की उत्पत्ति होती जिनका नाम मनु, और वाम भाग से स्त्री की उत्पत्ति होती है जिसका नाम शतरूपा होता है। स्त्री वाम भाग से उत्पन्न होती है, इसलिए स्त्रियों का बायां भाग श्रेष्ठ होता है, और पुरुष की उत्पत्ति दाहिने भाग से होती है, इसलिए पुरुष का दायां भाग श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा जी ने आदेश किया तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। मनु के द्वारा 3 बेटियां और 2 बेटे हुए परीक्षित। अब यहीं से मानवीय सृष्टि हुई। हम मनु की संतान इसलिए हमें मानव कहते हैं, हम मनु की संतान इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हे राजन, 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह करदम प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 9 कन्याएं हुई और 1 पुत्र हुए जिनका नाम कपिल भगवान हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। हे राजन परीक्षित, जो प्रसूति उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति से दक्ष से 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, तितिक्षा, मूर्ति। अंतिम पत्नी का नाम मूर्ति। धर्म और 13 पत्नियों से 1-1 संतान हुई, 13 संतान हुई धर्म। श्रद्धा से शुभ का जन्म हुआ। मैत्री से लाभ का जन्म हुआ, जो हम शुभ लाभ लिखते हैं ना दरवाजे पर या किताब में, कापी में, ये धर्म के पुत्र हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं। इन्हीं से अंतिम पत्नी मूर्ति, उनसे नर नारायण भगवान का प्राकट हुआ, जो बद्री विशाल में आज भी तपस्या कर रहे हैं और हम लोग दर्शन करते हैं। प्रसूति और दक्ष के माध्यम से जो 14वीं बेटी थी परीक्षित, उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ, जिसका नाम स्वाहा था। इसलिए अग्नि में कुछ भी डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। स्वाहा लगाते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वा और हा के बीच में साकल्य डाल देनी चाहिए। कई माताएं भी, कई भाई लोग भी स्वाहा लगाने तो बैठते हैं, लेकिन इधर उधर ध्यान रखते हैं, पंडित जी बोल के निकल गए, फिर अरे हम तो भूल ही गए। और खिलाओ मृगी मुद्रा में 2 उंगली में 1 अंगुल में जितना आ जाए उतना आपको भोग लगाना चाहिए, उतना स्वाहा लगाना चाहिए, साकल्य करना चाहिए। इसका नाम था सती। उसका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। सभी का परिवार के बिहारी लाल की जय। कस्तम चराचर गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामं कथम वेष्टि देवतम जगतो महत्। भगवान शंकर जी तो आत्माराम है, जगत गुरु है, निर्वैर है, किसी से उनका बैर ही नहीं। बैर कब होता है? अड़ोस पड़ोस में रहे भैया, थोड़ी मोड़ी इधर उधर, किसी ने जमीन दबा ली, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने सामान ले लिया, कोई झगड़ा हो गया। अब शंकर जी तो मरघटा में रहते हैं, उनका किससे बैर? जब ना शहर में रहना है ना गांव में रहना है, और इसीलिए रहते कि भैया गांव में रहेंगे, शहर में रहेंगे तो झंझट रहेगी, और मरघट में रहेंगे तो यहां कोई आएगा ही नहीं। इसलिए शंकर जी तो आत्माराम है, किसी का चिंतन करते ही नहीं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो दक्ष ने कैसे अपमान कर दिया? एताख्या ही में ब्रह्मन जामातु ससुरस्य च। कृपा करके ससुर दमाद के झगड़े की बात बता दें। आहा, श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव बताएं शंकर जी के चरित्र को सुना। सुखदेव जी ने कहा, राजन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे राजन परीक्षित सुनो,
दक्ष प्रजापति अहंकारी था और अहंकारी व्यक्ति सम्मान को नहीं पचा पाता। ध्यान देना, सम्मान मिलना तो सरल है पर पचाना बहुत कठिन है। मिलना सरल है, धन मिल जाना सरल है पर पचाना कठिन है। सुंदरता मिलना सरल है, पचाना कठिन है। कुर्सी मिलना सरल है, पचाना कठिन है। विद्या मिलना सरल है, पचाना कठिन है। उसका अहंकार ना हो, ओवरफ्लो ना हो। इसलिए विनम्रता बनी रहे, दैन्यता बनी रहे, और जो पचा के निकल गया वही सूरमा कहलाया। उसका कभी पतन नहीं हो सकता। सम्मान को जिसने पचा लिया, कुर्सी को पचा लिया, धन को पचा लिया, अपने कीर्ति को पचा लिया, विनम्र बना रहा। केवल एक ही सिद्धांत, अहंकार नया। अगर अहं भाव आ गया तो उसका पतन सुनिश्चित। इसलिए दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अध्यक्ष बना दिया। स्वागत समारोह रखा, सभी लोग उपस्थित हुए। दक्ष प्रजापति सबसे बाद में पहुंचा। सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, पर शंकर जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि बेटा है, भले बेटा कलेक्टर बन जाए पर बाप तो बाप ही रहेगा। शंकर जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि शंकर जी ने सोचा भी अध्यक्ष साहब को आने में विलंब है, तो शंकर जी चुपचाप बैठे, आंख बंद करके माला पर रहती है। झांकी देखिए। दक्ष जैसे ही आया, उसने देखा सब खड़े हो गए, पर ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों खड़ा नहीं हो? दक्ष का अहंकार और बढ़ गया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो, दक्ष यहां पर सबके सामने बोल रहे हैं। इस सभा में जितने भी आए हुए सभासदों हैं, सभासदों सभागार में उपस्थित सभी लोग श्रवण करें। इस समाज में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको सामाजिक ज्ञान नहीं है। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सहदेवासयाग्नयः नाहं बिभ्रतो राजन् न ज्ञानम न च मत्सरा। दक्ष ने कहा, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं बड़े होश हवास में कहने जा रहा हूं। इस सभा में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनको समाज में बैठने का ज्ञान नहीं है। कौन है? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब तक ये शंकर जी को अपमानित करने लगे। ये देखो, मुन्नों की माला पहनने वाला, भस्म लगाने वाला, भांग पी के मस्त रहने वाला, ये सामाजिक सम्मान देने लायक नहीं है ना। समाज में बुलाना चाहिए जिसको एक खड़े होने का, बैठने का सामाजिक ज्ञान ना हो। आज मैं उद्घोषणा करता हूं, आज मैं उद्घोषणा करता हूं, जहां इंद्रपेंद्र को समाज में सम्मान मिलता है, वहां से शंकर को बहिष्कृत किया जाए। सामाजिक अपमान कर दिया दक्ष ने। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, भोले बाबा हैं। चाहते तो तीसरा नेत्र खोलते, सब जल के भस्म हो जाते, महाकाल है। लेकिन जो सामर्थ्य रहते हुए क्षमा कर दे, वही तो सबसे बड़ा महादेव है। वही तो हमारे प्रभु भोलेनाथ। कौन गलती नहीं करते? रोज गलती करते हैं लोग, लेकिन हमारे भोले बाबा हैं, सबको क्षमा करते रहते, सबको क्षमा करते। शंकर जी के ऊपर तो ना जाने लोग काका चढ़ाते रहते। भोले बाबा के ऊपर जो मन में आए सो चढ़ा दो, जितने फूल पाती हैं सब भोले बाबा उठा। लेकिन शंकर जी साफ क्षमा कर दे, जाओ बढ़िया मस्त रहे। और जो सामर्थ्य रहते हुए क्षमा कर दे, वही महान। सरल हो, लेकिन कब? जब सबल होते हुए सरल हो। सरल सबल साहेब। इसलिए शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, पर नंदी से सहन नहीं हुआ। नंदी खड़े हो गए। सच्चा सेवक है, स्वामी का अपमान कैसे सह ले? अरे दक्ष, तुमने मेरे प्रभु का अपमान किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम कहते हो मेरे प्रभु को समाज में बैठने का ज्ञान नहीं, तो तुमको भी बोलने का ज्ञान नहीं। किसने तुमको अध्यक्ष बना दिया? आज मैं तुमको श्राप देता हूं, जाओ तुम्हारा मुख बकरेगा होगा। जैसे ही कहा महाराज, उसी समय भृगु जी खड़े हो गए। अरे दक्ष, तूने क्यों नंदी, तूने क्यों श्राप दे दिया मेरे जजमान को? मैं भी श्राप देता हूं, जाओ तुम पाखंडी हो जाओ। बड़ा श्राप श्रापी हुई। महाराज
जैसे ही श्राप हुआ तो शंकर जी समझ गए ये तो स्वागत समारोह साप समारोह बन गया। इशारा किया चलो जितने गण थे चलो अब कैलाश पर्वत चलो। गणों ने कहा जो भंडारा होना था, बोले जो होना था हो गया, अब चलो। सबको लेकर के शंकर जी चले गए कैलाश पर्वत। अब 20 से ही आधी सभा उठ के चली जाए तो शंकर जी चले गए तो दक्ष को बड़ा अपमान लगा। सती जी को कुछ पता नहीं था, दक्ष को इतना अपमान लगा कि अहंकार में आकर के दक्ष ने कहा मैं आज से नियम लेता हूं, शंकर जी को बहिष्कृत कर दिया, किसी यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा और तिथि निश्चित कर दिया कि अमुक तिथि में यज्ञ करूंगा, आप सपरिवार आमंत्रित हैं। सभी देवता उपस्थित होने लगे। सती जी ने देखा सारे विमान यहीं से जा रहे हैं। सती जी ने पूछा कहां? चंद्रमा का विमान दिखा। रोहिणी थी सती की सहेली। रोहिणी ने कहा बहन तू नहीं चलेगी? रोहिणी ने कहा तू चलना। कहां? बोले तेरे मायके में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मेरे मायके में कौन यज्ञ करा रहा, कौन कार्यक्रम करा रहा? बोले तेरे पिताजी ने ही तो बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तेरे पिताजी ने हम सबको बुलाया है, सब परिवार हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब सती जी का नैहर प्रेम जागा। सती जी मन ही मन सोचने लगी मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ और मुझे बुलाया तक नहीं, अता पता नहीं। फोन तो उस समय चलता नहीं था कि मिस कॉल कर दूं, मुझे अता पता नहीं। सती जी सोचने लगी कि अब मैं कैसे जाऊं, मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम है, आयोजन है। देखो माताएं भले बूढ़ी हो जाएं पर मायके का प्रेम एक अलग ही होता है? कोई भी आ जाए लेकिन अगर मायके से आ जाए ना तो अलग अच्छा लगता है कि हमारे मायके के हैं। कहते 100 डिग्री बुखार चढ़ाओ मायके से आ जाए तो बुखार भी उतर जाए। बोलो राधे राधे। वैसे हमने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया लेकिन सुना है। और सती जी तो जगत जननी है। सती जी सोचती है मेरे मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, मौसी भी आई होंगी, जीजी भी आई होंगे, जीजा जी भी आए होंगे, मौसिया भी आए होंगे, फूफा भी आए होंगे, सब रिश्तेदार एक साथ मिल जाएंगे। क्या करूं? चलूं अपने भोले बाबा को मना लूं। सती जी गई और भोले बाबा के चरण धीरे धीरे दबाने लगी। ये झांकी देखो, भोले बाबा के धीरे धीरे चरण दबाने लगी। भोले बाबा ने तिरछी नजर से देखा सती जी आज कुछ ज्यादा ही तेल मालिश हो रही, आज क्या बात है सती जी, आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है। सती जी ने कहा चलेंगे नहीं? भोले बाबा ने कहा कहां? सती जी ने ये नहीं कहा मेरे मायके, सती जी बड़े संभाल करके कह रही है। यही तो भागवत की विशेषता है, और भागवत की विशेषता है और संस्कृत भाषा की विशेषता है कि हमें किसको कैसे संबोधन करना चाहिए। वास्तव में संस्कार और संस्कृति तो संस्कृत भाषा में ही होती है, अभिवादन भी है तो कैसे दर्शन करें, इसलिए इसको देव भाषा कहा जाता है। कितने सम्मान से सती जी कहती है। सती जी कह रही हैं भोले बाबा प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो याज्ञ महोत्सवा किल प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम। हे प्रजापति ते ससुरस्य माने आपके ससुर के यहाँ क्या? बोले यज्ञ महोत्सव, बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा। ये नहीं कहा मेरे मायके, बोले आपके ससुर के, आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो शंकर जी ने कहा क्या करूं? सती जी ने कहा चलिए। भोले बाबा ने कहा कोई चिट्ठी तो आई नहीं, निमंत्रण तो आया नहीं, क्या करें? सती जी ने कहा कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी लोग जा सकते। कौन कौन से? बोले भरतुर गुरु देह कृतश्च भामन। एक तो पति के यहाँ, भरतु माने पति, गुरु माने गुरु जी के, और देह कृतश्च माने माता पिता जिनके द्वारा देह प्राप्त। 3 स्थान ऐसे होते हैं, एक माता पिता,
गुरु और पति, 3 स्थान पर बिना न्योते के भी आप जा सकते। ये तो अपना घर है भाई, गुरु जी का घर अपना घर है, माता पिता का घर अपना घर है, पति का घर अपना घर है, ना भी न्योता है तो जा सकते। इसमें कोई मान अपमान की बात नहीं। जहां पहुंचने से लोगों को खुशी ना हो उस स्थान पर सोना भी बरसे तो नहीं जाना चाहिए। सती आवती ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवती ही हर से नहीं। सती, जहां पहुंचने से हर्ष ना हो लोगों को, तुम सती एक बात जान लो, दूसरों का लोग अपमान तो सह सकते, पर अपनों का अपमान सहना बहुत कठिन। जिसको आप सबसे अधिक चाहो और जब वही अपमान करने लगे तो वो मृत्यु के समान पीड़ा देता है, मृत्यु के समान कष्ट देता है। अपनों का अपमान सहन नहीं, सबसे कठिन जाति अपना। इसलिए सती तुम मत जाओ। सती ने कहा तो मैं चली जाऊं। शंकर जी ने सोचा, लो यही सती है कि मेरी इच्छा के विपरीत कभी एक कदम नहीं रखा, और आज मेरे बार बार मना करने पर भी नहीं मान रही है। आखिर सती इतना हट कर क्यों रही? कौन बुला रहा सती को? आंख बंद करके ध्यान लगा करके शंकर जी ने देखा कि सती को बुला कौन रहा है। सो शंकर जी समझ गए, वो हो ये सती नहीं जा रही है, सती की मौत बुला रही है, सती की मृत्यु बुला रही है। शंकर जी जान गए, महाकाल ने देख लिया, ओहो मृत्यु देवता बुला रहे, मृत्यु बुला रहे। सती क्यों ना जाए? सती तो जाएगी, क्योंकि बसीभूत हो गई मृत्यु। शंकर जी ने आंख नहीं खोली, चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे। महाकाल, महामृत्युंजय देवता, केवल शंकर जी में सामर्थ्य है कि आपकी मृत्यु को भी टाल सकते हैं। त्रिपुरारी हैं वो, भाभी मैट सके त्रिपुरारी। इसलिए मृत्यु सैया पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए भी महामृत्युंजय जप होता है। और महामृत्युंजय भगवान में यह सामर्थ्य है, महाकाल में यह सामर्थ्य है कि तुम्हारी मृत्यु को भी टाल देंगे। ऐसे महादेव है, सामर्थ्य उनके अंदर। तो जब सबकी मृत्यु को टालने की सामर्थ्य है तो अपनी पत्नी की मृत्यु को क्यों नहीं टाला? जब सबकी मृत्यु की टालने की उनके अंदर सामर्थ्य है तो पत्नी की मृत्यु जान भी गए कि ये मर जाएगी, मायके जाएगी, फिर क्यों नहीं टाला? देखो, जो भविष्य में घटने वाली घटना होती है उसको भावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावी। 2 तरह का भावी होता है, एक तो प्रारब्ध जन्म भावी और दूसरा भगवान की इच्छा भावी, हरि इच्छा भावी बलवान, या भावी मैट सके त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी भावी तो मैटते हैं, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को मिटा देते हैं, पर कौन सी? तुम्हारी कुंडली में कोई मार्केश आ गया, तुम्हें कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप आ गया, तुम्हें किसी प्रकार का कोई विरोधी ग्रह आ गया, भावी त्रिपुरारी मैट देंगे। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा से आपके जीवन में ऐसा आया कि भगवान की ही इच्छा है वो, उसको फिर शंकर जी भी हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि जानते हैं अब हुई है सोई जो राम रुचि राखा को कर तर्क हरि इच्छा भावी, इस पर हम हाथ नहीं लगाए। पर वहां सारे दंत जंत्र मंत्र तंत्र साधना सब समाप्त हो जाती। वो हाई कमान का आदेश, जो जो प्रभु की इच्छा से, वो हाई कमान का आदेश, उस पर किसी का बस नहीं। कोरोना आया,
कौन सा मंत्र चला, कौन सा तंत्र चला? बड़े बड़े भारत देश से लेकर के पूरे क्या कहें पूरे विश्व में एक से एक ज्योतिषी, एक से एक तांत्रिक, एक से एक मंत्रिक, एक से एक सिद्ध, लेकिन किसी का कुछ बस नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो हरी इच्छा है, तो वहां पर किसी का पावर नहीं चलता है। वो एक उदाहरण, विज्ञान कुछ भी करे पर ये विधान होगा। इसलिए मैं निवेदन करूं, शंकर जी चुप हो गए, वही है सोई जो राम रुचि राखा, चले गए। सती जी तुरंत क्रोध में चली हैं और सती जी जैसे ही वहां पहुंची हैं यज्ञशाला में, क्रोध में आकर के सोची मैं अपने पिता को फटकारूंगी। मौसियां मिली, बहनें मिली, पर सती जी किसी से नहीं मिली। और सती जी जाकर के यज्ञशाला में पहुंची हैं, देखी सभी देवता बैठे पत्नियों के साथ, पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं है। आज पति प्रेम जागा सती का। सती जी वहीं पर ओंठ फड़फड़ाते हुए पिता को देखी, तो इस दक्ष का अहंकार इतना प्रबल था कि दक्ष ने देखा सती आ गई तो मुख घुमा लिया, सती को देखा भी नहीं, और सती को अनदेखा किया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। सती ने कहा, अरे दक्ष, तूने भगवान शिव का अपमान किया है, मेरे प्रभु का अपमान किया है, तू भगवान शिव के महत्व को नहीं जानता। 2 अक्षर का नाम कोई स्मरण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। 2 अक्षर के नाम पर कल्याण हो जाता है, शिवम करो तो कल्याण। और तू उनका अपमान किया। मैं शिव की थी, शिव की हूं और शिव की ही रहूंगी। कहीं 2 अक्षर का नाम मेरे जीवन में और उनका अपराध ना हो। इसलिए कभी अगर भगवान शंकर जी ने दाक्षायणी कह दिया, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी दक्ष, मेरे शरीर में तेरा रक्त समाया है, इसलिए मैं तेरे सामने इस शरीर को समाप्त करती हूं। आज के बाद मैं तेरी पुत्री नहीं कहाऊंगी, मैं इस तेरे दिए हुए शरीर को समाप्त करती हूं। उस शरीर से अग्नि प्रकट किया और सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। शरीर धू धू करके जल गया। शरीर जैसी जला, शंकर जी को पता चला नारद जी के द्वारा। शंकर जी कोपित हो गए। अब कुपित हुए, अपने अपराध से कुपित नहीं हुए, लेकिन अपनी भक्ता के अपराध से कुपित हो गए। देखो, सब कुछ सह लेते हैं, अपना अपमान सह लेते हैं शंकर जी, और अपने भक्त का अपमान नहीं सह पाते। कुपित हो गए और दंड देने के लिए तैयार हो गए। जाओ दंड दो, वीरभद्र को प्रकट किया। और वीरभद्र ने, शंकर जी के स्वयं ही अवतार, वीरभद्र ने समस्त तूफान की तरह चलते हुए सबसे पहले तो दक्ष के मुंड को काट करके कुंड में स्वाहा कर दिया। थे सबको, किसी की दाढ़ी पकड़ी, मारा झटका, हाथ में आ गई, किसी का दांत तोड़ा, हाथ तोड़ा, कमर तोड़ी, कंधा तोड़ा, और सभी देवता अंग भंग, समस्त देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच रहे हैं। कैसे सबको दंड दे रहे हैं हम सब लोग दर्शन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।